उत्तर प्रदेश नजूल भूमि बिल। नजूल भूमि क्या होती है आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग भी मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। नजूल की भूमि आखिर कैसी भूमि होती है और इस भूमि के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया कानून आया है, यानी कि इसके ऊपर एक विधेयक पेश किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने और इसकी चर्चा यानी कि बहुत ज्यादा हुई और इसकी मुखालफत भी बहुत ज्यादा हुई। तो आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानते हैं कि नजूल की भूमि आखिर कैसी होती है। वैसे तो मैंने नजूल की भूमि के ऊपर बहुत सी ऐसी वीडियो बना रखे हैं जिन्हें आप देखेंगे तो आप पता चल जाएगा कि भूमि के कितने प्रकार होते हैं। आप अगर गांव में रहते हैं तो गांव के अक्सर अधिकार में इस प्रकार की भूमि रहती हैं जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है और सरकार ऐसी भूमि के ऊपर यानी बस्ती भी बसाती है, और जिन लोगों के पास यानी रहने के लिए आवास की भूमि नहीं होती है तो सरकार ऐसे लोगों को आवास की भूमि भी उपलब्ध कराती है ग्राम पंचायत के अंदर। वहीं पर अगर आपके ग्राम के अंदर इस प्रकार का कोई भी प्रोजेक्ट राज्य सरकार की ओर से आता है तो उसकी भूमि भी उपलब्ध जो है ग्राम पंचायती कराती है, लेकिन किसी की जमीन छीनकर नहीं। जो गांव के अंदर इस प्रकार की सरकारी भूमि होती है उसी भूमि को लेते हुए यानी राज्य सरकार उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाती है। और प्रोजेक्ट कैसा आता है जो सार्वजनिक उपयोग के लिए काम में लाया जाता है। जैसे कि आपके गांव के अंदर अगर स्वास्थ्य विभाग का कोई भी ऑफिस नहीं है तो राज्य सरकार जो सरकारी भूमि होती है उन भूमियों के ऊपर सरकार इस प्रकार के प्रोजेक्ट यानी कि टंकी का निर्माण कराना या फिर स्वास्थ्य विभाग को इस भूमि को दे देना या फिर बिजली का हाउस अगर आपके गांव के अंदर लगता है, इस प्रकार से जो है ऐसी सरकारी जमीनों का उपयोग में लाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे आखिर उत्तर प्रदेश नजूल भूमि बिल और नजूल की भूमि क्या होती है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नजूल की जो भूमि है वो है क्या भूमि है, क्या है आखिर नजूल की जमीन। आपको बता दूं कि नजूल जमीन का स्वामित्व सरकार के पास होता है 100%, और सभी जमीनों का जो स्वामित्व होता है वो सरकार के पास ही होता है। लेकिन यहाँ पर आपको स्पष्ट बता दूं कि जो नजूल की भूमि होती है उसका स्वामित्व वाकई ही राज्य सरकार के पास होता है, सरकार के पास ही होता है। लेकिन इससे अक्सर राज्य की संपत्ति के रूप में सीधे प्रसारित नहीं किया जाता है और राज्य आमतौर पर ऐसी भूमि किसी शख्स या संस्था को निश्चित समय के लिए पट्टे पर आवंटित करता है और आमतौर पर 15 से 99 साल के बीच होता है। अगर पट्टे का समय खत्म हो रहा है तो कोई भी स्थानीय अधिकारी यानी कि राजस्व विभाग की लिखित आवेदन करके पट्टे का नवीनीकरण कराने के लिए यानी प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है और सरकार पट्टे का नवीनीकरण करने को इसे रद्द करके नजूल जमीन वापस लेने के लिए आजाद है। यानी कि पूरे भारत में इस प्रकार का जो नियम होता है वो यही होता है। आखिर आपको मैं स्पष्ट बताता हूँ कि नजूल की जो भूमि होती है वो इस प्रकार की भूमि होती है जो सरकार के अधिकार में होती है, लेकिन कहीं कहीं पर जो कहते हैं ना 99 साल का पट्टा, तो आप समझ जाइए कि इस प्रकार का जो पट्टा 99 साल का होता है वो नजूल की भूमि कही जाती है। और लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश में नजूल भूमि बिल 2024 आने से पहले अगर किसी व्यक्ति के पास इस प्रकार की नजूल भूमि होती थी उसका पट्टा वो लोग करा लेते थे और ये पट्टा 15 साल से लेकर 99 साल तक होता था और बाद में जब उसका समय पूरा हो जाता था तो वो लोग उस पट्टे को यानी नवीनीकरण करा लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब से उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार का बिल आया है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये बिल इस प्रकार से लाया गया कि इस प्रकार की जो भूमि होती है उन भूमियों को यानी आप राज्य सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा इस प्रकार से अब पट्टे पर नहीं दी जाएगी। चलिए जानते हैं नजूल भूमि बिल 2024 के अंतर्गत आखिर ऐसा क्या मामला है जो इस बिल को लेकर यानी कि इस बात चर्चा में आ रही है बहुत ज्यादा। तो चलिए जानते हैं कि इस नजूल भूमि बिल 2024 के आने से क्या फर्क पड़ता है। इस एक्ट को प्रभावी होने के बाद उत्तर प्रदेश में यानी कि किसी भी नजूल जमीन को किसी भी निजी शख्स अथवा निजी संस्था के पक्ष में फ्री होल्ड नहीं किया जाएगा। यानी कि जो इस प्रकार की जो भूमि होती है नजूल की, बिल आने के बाद इस एक्ट के यानी प्रभावी हो जाने के बाद यानी उत्तर प्रदेश में किसी भी नजूल जो जमीन होती है, जो नजूल की जो भूमि होती है, जो नजूल की जो जमीन होती है किसी निजी अथवा किसी संस्था के पक्ष में फ्री होल्ड नहीं किया यानी कि जाएगा। अब नजूल की भूमि पर अनुदान केवल सार्वजनिक संस्थाओं को ही दिया जाएगा, जिससे किसी भी केंद्रीय राज्य सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और यानी कि सामाजिक सहायता क्षेत्र में करने वाली संस्थाओं
भी इसमें शामिल है। इस प्रकार की संस्थाओं को नजूल की भूमि यानी दी जाएगी। नए विधेयक के मुताबिक यानी खाली पड़ी नजूल की भूमि यानी जिसकी लीज समय खत्म हो रहा है उसे फ्री होल्ड करके सार्वजनिक के लिए परियोजना जैसे अस्पताल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय आदि के लिए उपयोग में लाई जाएगी। पहले क्या होता था कि लोगों को इस प्रकार की जो भूमि होती थी उसे पट्टे पर दे दिया जाता है। 99 साल का पट्टा, आप देखिए 99 साल का कितना बड़ा लंबा समय अरसा होता है। 99 साल तक उसके बाप दादा ही उस भूमि का मजा लेते थे। लेकिन नजूल भूमि बिल 2024 आने के बाद इस प्रकार की जो भूमि होगी वो केवल सार्वजनिक उपयोग के लिए ही उसे दिया जाएगा, ना कि किसी एक आदमी को। ऐसा पट्टाधारक जिन्हें 27 जुलाई 2020 तक फ्री होल्ड के लिए आवेदन कर दिया है और निर्धारित शुल्क जमा कर दिया है, उसके पास यह विकल्प होगा कि वह उसे लीज अवधि समाप्त होने के बाद 30 वर्ष की अवधि का नवीनीकरण करा सके, और बशर्ते यानी कि मूल लीज डीड उल्लंघन न किया हो उस व्यक्ति के द्वारा। ऐसे किसी भी भूमि पर जहां पर यानी कि आबादी निवासित यानी अथवा किसी भी जनहित उपयोग के लिए किया जा रहा हो उसे नहीं हटाया जाएगा, और वर्तमान उपयोग में लाई जा रही भूमि किसी भी बेदखली नहीं की जाएगी। यानी कि नजूल भूमि बिल के अंतर्गत ये नियम आपके सामने आ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी भूमि पट्टाधारक यानी नजूल की जो भूमि है जिन्हें लीज पर अवधि में लीज डीड उल्लंघन नहीं किया है उसका पट्टा नियमानुसार जारी रहेगा। अगर उसने उसका नियमानुसार पालन किया है तो उसका पट्टा जारी रहेगा, अन्यथा अगर नहीं उसने नियमानुसार किया है तो उसका पट्टा खारिज हो सकता है। ऐसी भी भवन जो नजूल की भूमि में यानी भूमि पर बनाई गई है व्यापक जनहित यदि इसके आवश्यक होगा तो सरकार के द्वारा यानी कि उस व्यक्ति को अधिकरण, पुनर्वास, पुनर्स्थापन यानी 2013 के अनुसार यथोचित मुआवजा और पुनर्वास पाने का अधिकार होगा। अगर उस भूमि से यानी कि उस भूमि के ऊपर नजूल की भूमि के ऊपर पट्टा दे रखा है और उस व्यक्ति की 99 साल की लीज है तो उस व्यक्ति को वहां से हटाने के लिए सरकार को इस बिल के अनुसार उसे वहां पर मुआवजा भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सरकारी जमीन है आप छोड़कर चले जाइए। यानी कि इस अधिनियम के अनुसार अधिकार यह देता है, सरकार को अधिकार देती है कि वह नजूल भूमि काबिज यानी गरीब तबके के हितों को संरक्षण दिए हुए उनके पक्ष में कानून बना सके और उससे पुनर्वास यानी कि कर सके। तो मैंने आपको बताया कि नजूल भूमि बिल 2024 आने के बाद पूरे नियम मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है कि किस प्रकार से जो पट्टा होता है इसे फ्री होल्ड किया जाता है और ये नजूल की भूमि कैसी भूमि होती है। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मेरी वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, मैं उसको जवाब भी दे दूंगा। वीडियो कैसी लगी है लिखकर जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।